नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि जेईई एडवांस की 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उसकी डिस्कशन हम करेंगे। A particle of mass m is moving in a circular orbit under the influence of the central force। देखिए, एक पार्टिकल है और एक सर्कुलर ऑर्बिट के थ्रू मूव कर रहा है एक पार्टिकल। ओके, यानी उसकी जो ट्रैजेक्टोरी होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा। और उसमें जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स होगा वो सिर्फ उस पार्टिकल का डिस्टेंस यानी कि उस ओरिजिन से, सर्कल की ओरिजिन सेंटर से उस पर डिपेंड करेगा, ना उसकी एंगल थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ आर पर, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी Vr, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके, क्योंकि उस जो सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स की जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, हाफ के आर स्क्वायर। तो इसका कोई जरूरत भी नहीं है, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपके पास फोर्स है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास पोटेंशियल है आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। where k is a positive force constant, जो k है वो क्या है, पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट, एंड n ए पॉजिटिव इंटीजर। आपका जो n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। इफ v एंड e, ये आपका जो v और e क्या है, उस पार्टिकल का स्पीड और उसकी एनर्जी, उस पार्टिकल का स्पीड और उसकी एनर्जी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर करेक्ट। तो उसमें पूछा है कि उनमें से एक एमएसक्यू क्वेश्चन हो, ओके, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन, सॉरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैच करेगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस है, तो चार ऑप्शंस को हम देखेंगे। ओके, चार ऑप्शन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको रेडियस, स्पीड यानी जो वेलोसिटी है उसकी स्क्वायर, रेडियस की स्क्वायर, एनर्जी E और एंगुलर मोमेंटम की जो रेशियो, ओके, तो ये सारे चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले उसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद उसकी डिस्कशन करें। आपको पार्टिकल होगा तो उसके पास क्या होगा, एक सर्कल होगा, वो ये आपका सर्कल के सेंटर, और सेंटर से आपका पार्टिकल r डिस्टेंस यानी कि जो सर्कल के रेडियस है, तो उसमें आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली एक ही स्पीड रहेगा, और वो क्या है, टेंजेंशियल स्पीड, वो आपका क्या है, v है। और उस पार्टिकल की मास क्या है, m है। तो इसमें आपका दे रखा है, और दे रखा है किस तरह का फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, माइनस के आर। जो पार्टिकल आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स का फॉर्म क्या है, इस तरह का फॉर्म है, माइनस के आर। देखिए अभी क्या होगा, तो और इसमें भी और एक कुछ दे रखा है कि जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वो एंगुलर मोमेंटम आपका है एन एच कट। ओके, एच कट के डेफिनेशन में दे रखा है, जो एच कट होता है वो h/2 होता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो वो आपका एंगुलर मोमेंटम L होता है, और ये आपका फोर्स की एक्सप्रेशन होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, अबाउट द सेंटर। और आपका जो मोमेंटम रहेगा, क्लासिकल जो मोमेंटम रहेगा पार्टिकल का, वो क्या होगा, m इंटू v, यानी कि इस दिशा में होगा उसके मोमेंटम, और उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, r होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका क्या होगा, mvr, क्योंकि r क्रॉस p जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड, आपका जो r होगा पोजीशन वेक्टर, वो इस दिशा में है, और वेलोसिटी वेक्टर यानी कि मोमेंटम की डायरेक्शन इस दिशा में। जो r क्रॉस p होगा, आपका r क्रॉस p, तो आपका क्या होगा, उस जो बोर्ड है उस बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरह, किस तरह है, इस तरह का। तो उसकी परिमाण क्या होगा, mvr। तो वो mvr क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम L होगा वो क्या होगा, mvr। तो ये जो mvr होता है वो आपका n h कट होता है, वो आपका n h कट। तो देखिए ये आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है, mvr इक्वल टू n h कट। उसके बाद क्या आता है, देखिए ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस के आर होता है, और ये आपका जो फोर्स होता है किस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है।
तो आपका पार्टिकल की जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका जो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपका पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, v स्क्वायर बाई आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका m v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के आर, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है के आर, ये होगा। तो इस इक्वेशन को देखिए, हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा लिख दूं अच्छे तरीके से, तो क्या होगा ये mv स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये होगा। तो ये दोनों इक्वेशन में हमारे पास v और r दोनों वेरिएबल है और उन दोनों वेरिएबल को हमको कैलकुलेट करना है। क्या है, एक v है और उसके साथ साथ एक r है। तो इसमें अगर मैं कैलकुलेशन करूं, एक v है और एक r, तो मैं चाहता हूं पहले v को कैलकुलेट कर लूं, तो इसलिए यहां से मैं r को इसमें पुट करता हूं। ओके, तो अगर मैं पुट करूं तो v क्या हो जाएगा, NH कट सर v को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसको ऐसे रहने दो, जो r होगा वो क्या होगा NH कट डिवाइडेड बाय mv उसकी स्क्वायर, ये होगा। तो ऑब्वियसली अभी क्या होगा mv स्क्वायर इक्वल टू k n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर v स्क्वायर, ये होगा। तो इसमें अगर मैं v कैलकुलेट करूं तो मेरा v क्या हो जाएगा, क्योंकि ये v फोर्थ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा mq, नीचे क्या हो जाएगा mq और उसके साथ साथ ये आपका कांस्टेंट k, ये आपका n स्क्वायर और ये क्या है h कट स्क्वायर। तो k n स्क्वायर h कट स्क्वायर mq ये क्या हो जाएगा v फोर्थ। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट करूं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है v स्क्वायर r स्क्वायर, तो इससे मैं v स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जो मेरा v स्क्वायर कैलकुलेट हुआ तो उसका वैल्यू क्या आया k mq स्क्वायर रूट और इस पोर्शन में क्या होगा NH कट, क्या होगा NH कट। तो ये हो गया मेरा v स्क्वायर। तो अभी मैं क्या चाहता हूं, अगर मुझे v स्क्वायर मिल ही गया तो अभी उसके साथ में क्या कैलकुलेट करूंगा r कैलकुलेट करूंगा। तो r ऑब्वियसली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लूंगा। तो क्वेश्चन में r स्क्वायर पूछा है तो मैं r स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर। उसके बाद जो r स्क्वायर होगा वो क्या होगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर v स्क्वायर, ये क्वांटिटी होगा। तो v स्क्वायर की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा इस पोजीशन में तो मुझे क्या मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो जो v स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगी, तो आपका ये mq बाय k हो जाएगी उसकी स्क्वायर रूट और नीचे क्या हो जाएगी nh कट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मेरा जो r स्क्वायर आता है वो क्या होगा nh कट और ये आपका क्या हो जाएगा m फोर्थ। तो ये आपका क्या हो जाएगा m k, ओके m k। तो आपका जो r स्क्वायर होगा, जो r स्क्वायर होगा तो किसके वैल्यू कितना होगा nh कट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ mk। तो जो r स्क्वायर मुझे मिला है इस पोजीशन पे तो वो क्या मिला है NH कट डिवाइडेड बाय mk स्क्वायर रूट ऑफ mk। तो मुझे v स्क्वायर मिला और उसके साथ साथ r स्क्वायर भी मिल गया। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है l बाई एम आर स्क्वायर, एक पूछा था l बाई एम आर स्क्वायर, इस तरह का कुछ पूछा था। तो l आपका एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि NH कट है और हमने r स्क्वायर भी निकाल दिया है, तो ऑब्वियसली उस रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा था। जो एनर्जी था वो आपका जो टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या हो गया आपका हाफ के आर स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि ऑब्वियसली क्लासिकल में हाफ एम बी स्क्वायर, अगर आप उसको एंगुलर मोमेंटम के रूप में लिखना चाहते हो वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर। तो इसमें हम जो r स्क्वायर वैल्यूज हमने निकाला है तो उसको बस पुट करना है तो हमारा एनर्जी की वैल्यूज आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन हो जाएगा। बस हमको इसमें v और r को इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट करना था, उसके बाद बस सब्स्टिट्यूट करके एल और एनर्जी दोनों निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।